देखो हम लोगों ने ऑलरेडी मिरर की कहानी यानी जो कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, वहाँ पे किस तरह से इमेज फॉर्म होंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, वो सब चीज़ें देखा। फिर हम लोगों ने क्या किया, टॉपिक वाइज बेस्ड जो बोर्ड एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व किया। सो आज की इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, बाकी वीडियोस प्लेलिस्ट में है, सीरियली सिस्टमेटिकली है, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। आज की इस वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग रे डायग्राम एंड इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, किसके, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस के लिए। पहले हम लोगों ने देखा था मिरर के लिए, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेंस के लिए। सो पहले हम लोग रे डायग्राम को समझ लेते हैं। रे डायग्राम मतलब कुछ एकदम खतरनाक सी चीज नहीं है। रे डायग्राम मतलब क्या है कि इमेज फॉर्म करने के लिए, सपोज एक लेंस है, ठीक है, लेंस के सामने आपने क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट को। सो उस ऑब्जेक्ट के एक इमेज फॉर्म होंगे ना, तो इमेज किस तरह से कहाँ पे फॉर्म होंगे उसको समझने के लिए हमें क्या चाहिए, रे डायग्राम, ठीक है। सो बेसिकली इमेज फॉर्म करने के लिए हमें चाहिए रे डायग्राम। तो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस के लिए अलग अलग हमें रे डायग्राम मिलेंगे, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग कॉन्वेक्स के लिए देखते हैं, कॉन्वेक्स के लिए रे डायग्राम क्या होंगे। नंबर 1 रे डायग्राम इज, अगर इस तरह से ये कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस मतलब क्या है, देखो ऐसे समझो, ये एक कॉन्वेक्स लेंस हमने ड्रॉ किया, तो इस कॉन्वेक्स लेंस में इसको हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। फिर ये जो सरफेस है, इस सरफेस के लिए एक फोकस होंगे, यानी आप ऐसे समझ सकते हो, अगर इसको इस तरह से राउंड इमेजिन करोगे, एक स्फीयर इमेजिन करोगे, तो इसका एक सेंटर होंगे ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होंगे, फोकस, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है सपोज, तो उस केस में क्या होंगे, लाइट रे ऐसे मूव करेंगे, है ना, तो इसको हम कहेंगे इंसिडेंट लाइट रे। अभी क्या होंगे, ये जो इंसिडेंट लाइट रे है ये हिट करेंगे इस सरफेस को पहले, सो इसको हम बोलेंगे नंबर 1 सरफेस। फिर इसको हम बोलेंगे नंबर 2 सरफेस, यानी ये जो फोकस है ये किसके लिए है, नंबर 1 सरफेस के लिए है। सो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग इसे कह सकते हैं F1। फिर ये जो सेंटर है, ये सेंटर किसके लिए, नंबर 1 सरफेस के लिए, इसको हम बोलेंगे C1 यानी सेंटर फॉर फर्स्ट सरफेस। अभी देखो यहाँ पे जो फोकल लेंथ होंगे, इस फोकल लेंथ को हम लोग कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस, इस तरह से लिख देना। अभी देखो ये जो प्रिंसिपल फोकस है, यहाँ पे भी एक फोकस होंगे, है ना। सो इस सरफेस के लिए हम लोग फोकस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको भी ऐसे इमेजिन करो, एक राउंड स्फीयर, तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे सेंटर। सो ये नंबर 2 सरफेस है, बिकॉज ऑफ दैट इसको हम बोलेंगे F2 एंड इसको C2 बोलेंगे। C1 C2 कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग याद रखने के लिए, समझने के लिए हम लोग यहाँ पे C1 C2 रख दिया। अदरवाइज आप सिंपल CF इस तरह से रखने से भी कोई दिक्कत नहीं, 1 2 ये सब नहीं चाहिए। देखो इस केस में हमें क्या मिला, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके लिए जो फोकस लेंगे यानी फोकल लेंथ लेंगे, इसको कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि इसे हमने प्रिंसिपल फोकस कह दिया, ठीक है। सो ये जो फोकल लेंथ होंगे इसको हम लोग मेजर करेंगे प्लस में, क्योंकि ये सब देखेंगे हम लोग, साइन कन्वेंशन बाद में देखेंगे, अभी सिंपल रखते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं ये है फोकल लेंथ, इसको हम लोग F लिख सकते हैं, फाइन। और यहाँ पे ये जो फोकल लेंथ होंगे इसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के लिए कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स के लिए जो प्राइमरी फोकस है, दिस इज द प्राइमरी फोकस, ओके। अभी देखो इस केस में ये जो सेंटर है, इस सेंटर को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे इसे, ओके। और इसको हम बोलेंगे फोकस, इसको भी फोकस, लेकिन इसको नाम दिया प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो जो कॉन्केव की केस है, कॉन्केव की केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से ये है कॉन्केव लेंस, है ना। सो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको हम बोलेंगे सेंटर, इसको हम बोलेंगे फोकस, यहाँ पे इसको फोकस, इसको सेंटर बोलेंगे। इस केस में प्रिंसिपल फोकस कौन सी होंगे, यहाँ पे ये होंगे प्रिंसिपल फोकस, ओके। क्योंकि एक लाइट रे सपोज इस तरह से एंटर किया इस सरफेस पे, सो ये नंबर 1 सरफेस होंगे, है ना, क्योंकि इस लाइट रे ने इसको, इस सरफेस को पहले हिट किया। सो नंबर 1 सरफेस के लिए जो फोकस होंगे दैट इज दिस वन, सो इसको हमने कह दिया F1 और इसको C1 कह सकते हैं। फिर ये जो सरफेस होंगे नंबर 2 सरफेस, सो इसका जो फोकस होंगे इसको 2 कहेंगे, इसको 2 कह देंगे, इस तरह से, ओके। अभी देखो इस केस के लिए जो फोकल लेंथ लेंगे इसको हम लोग फोकल लेंथ लेंगे, क्यों, क्योंकि लाइट रे जब ऐसे फॉल किए यहाँ पे, फिर ये लाइट रे इस तरह से जाएंगे, अभी देखेंगे हम लोग इसे, ये सब रे डायग्राम देखेंगे, फिर हम लोगों को ऐसा लगेंगे कि ये जो लाइट रे है ऐसे यहाँ से निकल रहे, ऐसे हमें फील होंगे, यानी इस फोकस से निकल रहे ऐसा फील होंगे। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस, ओके। यानी आप ऐसे भी समझ सकते हो, याद रख सकते हो कि नंबर 1 सरफेस के लिए जो फोकस होंगे
यहाँ पे भी नंबर 1 सरफेस के लिए ये फोकस होंगे, सो इसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। ओके, सो नंबर 1 सरफेस के लिए जो फोकस होंगे उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। ओके, और इसको नंबर 1 क्यों कहा, क्योंकि लाइट रे ने आके इस सरफेस को पहले हिट किया और यहाँ पे भी लाइट रे आके यहाँ पे इस सरफेस को पहले हिट किया, सो बिकॉज ऑफ दैट इसके लिए जो फोकस होंगे और इसके लिए जो फोकस होंगे उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट, सिंपल। सो कॉन्केव लेंस के लिए हम लोग फोकल लेंथ कौन सी कंसीडर करेंगे, इससे कंसीडर करेंगे और इसको इस तरह से f लिख दिया अभी, है ना। सो बाद में हम लोग देखेंगे इसमें माइनस आएंगे, इसमें प्लस आएंगे, क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, वो सब चीज़ें देखेंगे एक एक करके। अभी हम लोग फोकस करते हैं रे डायग्राम पे। ठीक है, सो रे डायग्राम की केस में जो कॉन्केव कॉन्वेक्स की केस है, इसमें देख सकते हो आप ये जो लेंस है ना, ये कौन सी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे दो सरफेसेस है, इसके लिए जो फोकस होंगे ये होंगे और इसके लिए जो फोकस होंगे ये होंगे और इसके लिए जो सेंटर होंगे ये होंगे और इसके लिए सेंटर ये होंगे। ओके, सो कॉन्वेक्स के लिए प्रिंसिपल फोकस कौन सी होंगे, ये होंगे। ठीक है, सो ये नंबर 1 रे डायग्राम है। तो लेट्स कंसीडर एक रे है व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सो एक रे लिए हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो उस केस में क्या होंगे, ये रिफ्रैक्ट होंगे इस तरह से। ठीक है, इट विल मूव थ्रू फोकस, कौन सी फोकस, प्रिंसिपल फोकस के थ्रू मूव करेंगे। सो ये है नंबर 1 रे डायग्राम। नंबर 2 रे डायग्राम क्या कहता है कि लेट्स, इसको आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे ऐसे सिंपल लिख देना, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिख दो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से लिख दे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और इसको हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे भी दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, वहाँ पे भी इसको हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और यह है प्रिंसिपल एक्सिस। अभी देखो इस केस में रिफ्रैक्टेड रे का क्या हुआ, रिफ्रैक्टेड रे फोकस की थ्रू मूव किया। ठीक है, तो सिंपल अभी फोकस लिख देते हैं, आप लोगों को ये सब मिल जाएंगे चीज़ें, है ना। तो बुक में भी मिल जाएंगे, रेफरेंस पे भी मिल जाएंगे, हर जगह पे मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट जो डायग्राम है नंबर 2, दैट इज लेट्स कंसीडर, ये है कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो इस तरह से इसको हम कहेंगे फोकस, इसको हम कहेंगे सेंटर, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर। सो लेट्स कंसीडर एक रे फोकस की थ्रू मूव किया, इस तरह से फोकस की थ्रू मूव किया, तब क्या होंगे, इट विल मूव पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जब भी रे थ्रू फोकस मूव करेंगे, कौन सी रे, इंसिडेंट रे, तब क्या होंगे, जो रिफ्रैक्टेड रे होंगे इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, है ना। तो यहाँ पे दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, और यहाँ पे दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। सो ये जो रिफ्रैक्टेड रे होंगे इट विल मूव पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल मूव करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो इंसिडेंट रे के लिए कि व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस देन रिफ्रैक्टेड रे मूव्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आप लोग इस तरह से लिख सकते हो। अभी हम लोग थर्ड नंबर जो रे डायग्राम है उसको देख लेते हैं, नंबर 3 रे डायग्राम, दैट इज फॉर कॉन्वेक्स। ठीक है, ये है कॉन्वेक्स लेंस और यहाँ पे दिस इज कॉल्ड सेंटर, दिस इज कॉल्ड फोकस एंड दिस इज ऑप्टिकल सेंटर एंड इसको हम कहेंगे फोकस, यहाँ पे भी एक सेंटर होंगे। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे जो हमने C2 लिया ना, यहाँ से यहाँ तक के जितना डिस्टेंस होंगे यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया, फोकल लेंथ यानी f नाम दिया। सो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होंगे, f ही होंगे, क्योंकि दोनों सेम है कि नहीं। सो इसका मतलब कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हो आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको 2f लिख सकते हो, यानी इसको C2 की जगह पे 2f भी इस तरह से लिख सकते हो, यानी 2f2 भी लिख सकते हो। तो बेसिकली सेंटर को हम लोग C को रिप्लेस कर सकते हैं 2f से, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस 2f होंगे। ठीक है, सो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दिस इज नथिंग बट रेडियस। ठीक है, रेडियस किसके, कर्वेचर की। ये जो कर्वेचर है इसको अगर इमेजिन करोगे दिस विल लुक लाइक ए स्फेयर, सो इस स्फेयर की रेडियस होंगे कहाँ से, सेंटर से यहाँ तक, है ना। सो इस रेडियस को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक f, यहाँ से यहाँ तक f, यानी इसको 2f कह सकते हैं। ठीक है, सो रेडियस को हम लोग 2f भी लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ तक जितना होंगे यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही होंगे, सो इसको f कह दिया, इसको f कह दिया। सो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसको हम लोग 2f लिख सकते हैं। क्लियर है, इजी। अभी देखो इस केस में अगर हम लोगों ने एक रे लिया सपोज व्हिच इज मूविंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इसे हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। सो दिस इज द इंसिडेंट रे। सो इस केस में ये रिफ्रैक्ट यानी बेंड नहीं होंगे कहीं पे भी, स्ट्रेट मूव करेंगे। सो जब भी ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू अगर मूव करेंगे कोई रे तो उस केस में इट विल पास, मतलब एक बाईपास होंगे, कहीं पे बेंड नहीं होंगे। तो बेसिकली इट विल पास विदाउट बेंडिंग, है ना। सो
ये था 3 रे डायग्राम किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, 3 ही है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे दैट इज कॉन्केव के लिए। तो कॉन्केव लेंस के लिए जो रे डायग्राम होंगे उसको हम लोग अभी देख लेते हैं। कॉन्केव लेंस के लिए फाइन, देखो नंबर 1 रे डायग्राम के लिए ड्रॉ करेंगे, ये तो कॉन्वेक्स हो गया, हम लोग देखेंगे अभी कॉन्केव के लिए, ठीक है। सो ये है कॉन्केव लेंस। सो इस केस में दिस इज कॉल्ड सेंटर, दिस इज कॉल्ड फोकस, दिस इज कॉल्ड फोकस एंड दिस इज कॉल्ड सेंटर। अभी देखो एक अगर लाइट रे इस तरह से मूव हुआ व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह से, ठीक है, इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस केस में क्या होंगे, इट विल रिफ्रैक्ट इन सच ए वे कि हमें लगेंगे ये फोकस से निकल रहे हैं, ठीक है। सो ये इस तरह से रिफ्रैक्ट होंगे, रिफ्लेक्टेड रे ये है। सो इस तरह से मूव करेंगे, हमें ऐसा फील होंगे कि ये फोकस से निकल रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली फोकस से नहीं निकल रहे, बिकॉज ऑफ दैट हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, डॉटेड लाइन ड्रॉ किया। ओके, सो ये था कॉन्केव के लिए नंबर 1 रे डायग्राम। नंबर 2 रे डायग्राम को भी हम लोग देख लेते हैं कि ये है एक कॉन्केव लेंस, यहाँ पे दिस इज द सेंटर, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर। ओके, लेट्स से एक लाइट रे है जो मतलब इस फोकस की तरफ जाना चाहते हैं, इस तरह से, ठीक है। एक लाइट रे है, ये फोकस की तरफ इस तरह से जाना चाहता है। ओके, अभी देखो यहाँ पे जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गया तब क्या हुआ, ऐसे लगा कि फोकस की तरफ, फोकस से निकल रहे, ऐसे हमें फील हुआ। अगर ये वापस इस तरह से फोकस की तरफ आना चाहेंगे तो इट विल रिफ्लेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सो यहाँ पे फोकस की तरफ जाना चाह रहे, जा नहीं पाएंगे, सो यहाँ पे हम लोग डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। क्यों जा नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लेंस है, तो ये लेंस रिफ्लेक्ट करेंगे यानी लाइट को बेंड करेंगे, किस तरफ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बेंड करेंगे। ओके, सो रूल क्या समझ में आया कि जब भी लाइट रे फोकस की तरफ मूव करेंगे तब ये फोकस की तरफ जा नहीं पाएंगे, यहाँ पे लेंस क्या करेंगे, बेंड करेंगे लाइट को, यानी रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यानी ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होंगे दैट विल मूव पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इजी है। नंबर 3 जो रे डायग्राम है, नंबर 3, इसमें आप देख सकते हो दिस इज द कॉन्केव लेंस और यहाँ पे दिस इज द सेंटर, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर। ओके, यहाँ पे भी एक फोकस ड्रॉ कर लो। सपोज एक लाइट रे मूव कर रहे हैं, कैसे, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, तो ये सीधा बाईपास होंगे इस तरह से, ठीक है, कहीं पे बैंड नहीं होंगे, सीधा ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। सो हम लोगों को क्या मिला, रे डायग्राम किसके लिए, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स के लिए, हर एक केस के लिए 3 रे डायग्राम मिला हमें, ठीक है। और इन्हीं रे डायग्राम्स को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अभी इमेज फॉर्म करेंगे कि अगर सपोज एक लेंस है, लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को रखोगे अलग अलग पोजीशन पे, सो इमेज भी अलग अलग पोजीशन पे फॉर्म होंगे, ठीक है। कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, उसको हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। और एक चीज, यहाँ पे हमें कितना रे डायग्राम मिला, 3 है ना, कॉन्वेक्स के लिए 3, कॉन्केव के लिए 3। सो तीनों में से हमें इमेज फॉर्म करने के लिए कितना रे डायग्राम चाहिए, ओनली 2 रे डायग्राम, ठीक है। सो 3 रे डायग्राम में से हमें चूज करना है सिर्फ 2 रे डायग्राम टू फॉर्म इमेज। ओके, सो हम लोगों को जो अच्छा लगे उसे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। ओके, किसके लिए, पहले देख लेते हैं कॉन्वेक्स के लिए, क्योंकि जो कॉन्केव है, कॉन्केव के लिए सिर्फ एक ही केस बनेंगे, उसको हम लोग क्लास में देखेंगे। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग देखेंगे अभी इमेज फॉर्मेशन। नंबर 1 ये है कि ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, बियॉन्ड सी रखेंगे। तो यहाँ पे दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। ओके, सो इस केस में आप देख सकते हो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, सो दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर। यहाँ पे भी ये फोकस होंगे, इसको सेंटर कहेंगे, ठीक है। सपोज एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा बियॉन्ड सी, ठीक है, सी के यहाँ पे बियॉन्ड रखा हमने। अभी रे डायग्राम 3 है इन टोटल, सो तीनों में से हम लोग क्या करेंगे, 2 रे डायग्राम चूज करेंगे। नंबर 1 इज सपोज एक इंसिडेंट रे यहाँ से निकला व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देख पा रहे हो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तब क्या होंगे, इट विल मूव थ्रू फोकस, इस तरह से मूव करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट रे डायग्राम कौन सी लेंगे कि जो अगर एक लाइट रे इंसिडेंट किया ऑप्टिकल सेंटर की तरफ इस तरह से, तब ये बेंड नहीं होंगे, विदाउट बेंडिंग सीधा ऐसे स्ट्रेट मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एरो लगा ना, सो ये एक रे डायग्राम ड्रॉ किया। अभी इस केस में यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, सो इस जगह पे एक इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है। ये जो इमेज फॉर्म होंगे, ये इमेज कौन से होंगे, रियल इमेज। क्यों,
क्योंकि जब आप यहाँ पे एक स्क्रीन रखोगे उस स्क्रीन में इस इमेज को कैप्चर कर सकते हो, ठीक है, यानी इसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। सो दिस इज ए रियल इमेज। तो घर पे जो आप आईना देखते हो, मिरर देखते हो, वहाँ पे क्या होता है, जो इमेज फॉर्म होते हैं घर पे वहाँ पे मिरर में, तो उस इमेज को हम लोग टच नहीं कर सकते, ठीक है, यानी उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज, ठीक है। सो इस केस में यहाँ पे अगर एक स्क्रीन रखेंगे तो इस स्क्रीन में ये इमेज कैप्चर कर सकते हैं इसको। सो यहाँ पे हम कहेंगे इसे दिस इज द रियल इमेज। ओके, सो जो इमेज फॉर्म होंगे, इस इमेज की जो प्रॉपर्टीज यानी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसको यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे, जो इमेज है दैट इज फॉर्मिंग। ओके, इमेज के बारे में लिख रहे हैं। सो इमेज इज फॉर्मिंग, इमेज फॉर्म्स इन बिटवीन F एंड C, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, बियॉन्ड C, तो इमेज फॉर्म हुआ कहाँ पे, इन बिटवीन F एंड C। सो नंबर 2 क्या लिखेंगे, जो इमेज होंगे दैट विल बी ए रियल इमेज। ओके, और क्या होंगे, ये जो इमेज है दैट इज उल्टा, मतलब इन्वर्टेड लिख सकते हो, ठीक है, उल्टा मतलब इन्वर्टेड। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन्वर्टेड। और क्या लिख सकते हैं, दिस इज डिमिनिश्ड, मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट साइज। ओके, सो ऑब्जेक्ट से छोटा होंगे, सो बिकॉज ऑफ दैट हम इसे कहेंगे डिमिनिश्ड। ओके, डिमिनिश्ड या स्मॉल साइज भी लिख सकते हो, डिमिनिश्ड। ओके, इस तरह से लिख दिया। सो हमें पहला जो इमेज फॉर्मेशन है वो मिल गया कहाँ पे, जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा तो इमेज मिला इन बिटवीन F एंड C। ओके, नेक्स्ट जो डायग्राम है, नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं नंबर 2, इस बार क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के C पे लाएंगे, ठीक है, तब इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे उसको देखेंगे। सो ऑब्जेक्ट को हम लोग अभी कहाँ पे रखेंगे, HC। ओके, सो इस तरह से रख दिया C पे, है ना। सो डायग्राम ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ये है एक कॉन्वेक्स लेंस। सो इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस इज द सेंटर, दिस इज द फोकस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द फोकस, अगेन दिस इज द सेंटर। ओके, सो इस केस में अगर एक ऑब्जेक्ट को रखोगे C पे, इस तरह से C पे रखा, तो अगर रे डायग्राम ड्रॉ करोगे, दिस इज द इंसिडेंट रे। सो इंसिडेंट रे विल पास थ्रू फोकस, इस तरह से पास होंगे, ठीक है, रिफ्लेक्ट होंगे। नेक्स्ट जो रे लेंगे दैट इज थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ले लेते हैं इस तरह से, है ना, और एक ले सकते हो फोकस की तरफ से, इस तरह से थ्रू फोकस अगर जाएंगे, सो इट विल मूव पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन हमें सिर्फ 2 लेना है, ठीक है। 3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायग्राम गंदा हो जाएंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए यहाँ पे सिर्फ 2 रे डायग्राम लेंगे, ठीक है। सो ये जो रे डायग्राम लिया, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, सो इस जगह पे हमें एक इमेज मिलेंगे और ये इमेज भी क्या होंगे, उल्टा होंगे, ठीक है। उल्टा क्यों होंगे, क्योंकि ये जो लाइट रे आया कहाँ से, इस इमेज ऑब्जेक्ट की हेड से आया, दिस इज कॉल्ड लेट्स से हेड। तो हेड से रे आया, तो हेड कहाँ पे फॉर्म होंगे, यहाँ पे फॉर्म होंगे, मतलब एरो नीचे लगाना होगा, है ना। सो इस केस में जो प्रॉपर्टीज लिखोगे, क्या लिखोगे, फॉर्म्स, इमेज के बारे में लिखना है ना, फॉर्म्स एट C लिख दोगे, ठीक है। और क्या होंगे, दोनों सेम साइज की होंगे, इमेज एंड ऑब्जेक्ट क्या होंगे, सेम साइज की होंगे। फिर क्या लिखोगे, ये जो इमेज है दैट इज ए रियल इमेज, इसको आप टच कर सकते हो, यानी आप यहाँ पे अगर स्क्रीन रखोगे उस स्क्रीन में इस इमेज को कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। सो इसको हम बोलेंगे रियल इमेज, और उल्टा है, सो ऑब्वियसली दिस इज इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज। ओके, सो ये नंबर 2 रे जो इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम वो हो गया। अभी हम लोग देखते हैं नंबर 3 केस। ओके, 3 नंबर केस पे क्या है, 3 नंबर केस पे आप कह सकते हो कि सपोज एक ये लेंस है, ठीक है, कौन सी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे दिस इज द सेंटर, दिस इज द फोकस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द फोकस अगेन, दिस इज द सेंटर। अगर इस बार ऑब्जेक्ट को C एंड F के बीच में रखोगे, यहाँ पे सपोज हमने ऑब्जेक्ट को रखा, तब क्या होंगे, तब एक रे डायग्राम लेना होगा ना। सो रे डायग्राम, दिस इज द रे डायग्राम लेट्स से इस केस में। सो अभी ये रे क्या होंगे, इट विल मूव थ्रू फोकस। क्यों, क्योंकि ये जो इंसिडेंट रे है दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल रिफ्लेक्ट थ्रू फोकस मूव होंगे, ठीक है। नेक्स्ट रे डायग्राम इज ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, इस तरह से ले सकते हैं ना, इस तरह से हम लोग ले सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू। अभी क्या होंगे, ये दोनों लाइट रे मीट करेंगे यहाँ पे कहीं पे, है ना। सो बियॉन्ड C, ये जो C पॉइंट है उसके पीछे यहाँ पे कहीं ये मीट करेंगे। सो इस जगह पे एक इमेज फॉर्म होंगे, एंड दिस इमेज इज नाउ मैग्नीफाइड, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा होंगे। सो आप लिख सकते हो नंबर 1 पॉइंट, क्या लिखोगे, फॉर्म्स बियॉन्ड C लिख देते हैं, ठीक है, बियॉन्ड C फॉर्म हुआ ये इमेज। नंबर 2 क्या लिखेंगे, दिस इमेज इज उल्टा, यानी आप इन्वर्टेड लिख सकते हो, ठीक है। और क्या लिखेंगे, दिस इज रियल, ठीक है, ये जो इमेज है दिस इज रियल। और एक क्या लिखेंगे, दिस इज मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब क्या है,
मैग्नीफाइड मतलब इमेज से लार्ज होंगे, है ना, एनलार्ज होंगे, मैग्नीफाइड लिख देते हैं। सो जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से बड़ा होंगे ये इमेज, बिकॉज ऑफ दैट हमने कहा ये मैग्नीफाइड होंगे। क्लियर है? अभी हम लोग क्या करेंगे, फोकस पे रखेंगे। फोकस पे रखने से क्या होंगे, इन्फिनिटी पे फॉर्म होंगे। ठीक है, एट फोकस लिख देते हैं। नंबर 4, जो ऑब्जेक्ट होंगे इस ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे एट फोकस। सो ये है एक लेंस and this is the center, this is the focus and this is the optical center, this is the focus again, this is the center. okay, so object को इस बार हम लोग यहाँ पे रखेंगे। अभी देखो एक रे डायग्राम लेंगे which is parallel to principal axis, और इस केस में it will move through focus, इस तरह से मूव होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो रे डायग्राम लेंगे दैट इज थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इस तरह से लेंगे। अभी देखो ये स्ट्रेट मूव करेंगे इस तरह से, है ना। क्या इस केस में ये दोनों लाइट रे कहीं पे मीट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से पैरेलल है और पैरेलल लाइन कभी मीट नहीं करता। लेकिन ऐसा फील करो कि ये बहुत दूर कहीं पे मीट करेंगे। ठीक है, जैसे ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो ये रेल पटरी है। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, जब आप देखोगे दूर इस तरह से थ्रू रेल पटरी, तब क्या होंगे, आपको ऐसा फील होंगे कि ये रेल पटरी दोनों कहीं पे दूर जाके मीट किया, ऐसा हमें फील होता है। ओके, लेकिन एक्चुअली दोनों मीट नहीं करेंगे कभी। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से पैरेलल जा रहे हैं। ठीक है, सो हमें फील होंगे यहाँ पे जब खड़े रहेंगे तो हमें फील होंगे कि ये दूर कहीं पे दोनों ने मीट किया। ठीक है, यहाँ पे भी सिमिलरली ऐसे समझ सकते हो कि दोनों लाइट रे जो होंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, दोनों कहीं पे ऐसे दूर मीट करेंगे, ऐसे हम लोग इमेजिन करेंगे। सो जहाँ पे मीट करेंगे दैट पोजिशन विल बी इन्फिनिटी। ओके, मतलब बहुत दूर पे। सो इस केस में जो इमेज फॉर्म होंगे कहाँ पे होंगे, इन्फिनिटी पे होंगे, और जो इमेज होंगे दैट विल बी रियल इमेज, एंड उल्टा होंगे मतलब इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड होंगे। ठीक है, बहुत बड़ा होंगे ऑब्जेक्ट से, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं हाईली मैग्नीफाइड और इन्फिनिटी पे फॉर्म होंगे। आप लोग इसे लिख सकते हो, लिख लेना। ओके, नंबर 5 केस को हम लोग देख लेते हैं कि ये है एक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहाँ पे दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर, एंड दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर। ओके, अगर इस बार हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखे इन बिटवीन एफ एंड ओ, सो इस केस में क्या होंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, सो रे डायग्राम लेना होगा। इस तरह से एक रे डायग्राम ले लिया। नाउ इट विल मूव थ्रू फोकस, इस तरह से मूव होंगे। क्लियर है यहाँ तक? अभी देखो नेक्स्ट रे डायग्राम, इट विल मूव थ्रू फोकस, इस तरह से हमने फोकस की तरफ से लिया। ठीक है, सो बेसिकली इट इज पासिंग थ्रू फोकस। ओके, अभी देखो ये दोनों एक दूसरे से क्या हुआ, डाइवर्ज हो रहा है, मतलब ऐसे फैल रहा है, दोनों एक दूसरे से डाइवर्ज हो रहे हैं। तो ये दोनों इस साइड पे कभी नहीं मीट कर सकता। सो मीट कहाँ पे करेंगे, इस साइड पे। हम लोग इमेजिन करेंगे एक्चुअली कि ये दोनों इस साइड पे कहीं पे मीट करेंगे। सो इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे और ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। डॉटेड क्यों? क्योंकि हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसे आ रहा है, इसको एक्सटेंड किया इस तरह से। ठीक है, सो हमें ऐसा फील होंगे कि ये दोनों यहाँ पे कहीं पे मीट करेंगे, ये नंबर 5। ठीक है, सो इस जगह पे मीट करेंगे। बेसिकली इस जगह पे आप बोलोगे एक इमेज फॉर्म होंगे, वो भी डॉटेड इमेज ड्रॉ करना होगा ऐसे। ठीक है, सो डॉटेड क्यों? क्योंकि डॉटेड लाइन से ये इमेज बना है ना। सो ये जो इमेज होंगे, इस इमेज के हेड होंगे ये, और इस इमेज को हम लोग कहेंगे वर्चुअल इमेज। जैसे घर पे जो मिरर पे देखते हो ना, दैट इज अ वर्चुअल इमेज। उसको हम लोग टच नहीं कर सकता, वो भी डॉटेड लाइन से बना हुआ है। और यहाँ पे भी ये जो इमेज है डॉटेड लाइन से बना हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट हम इसे बोलेंगे दिस इज ए वर्चुअल इमेज। इसको हम लोग टच नहीं कर सकते। ओके, जैसे यहाँ पे अगर एक स्क्रीन रखोगे, इस स्क्रीन पे इस इमेज को देख सकते हो, आप टच कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, इजी। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज लिखेंगे दैट इज किसकी प्रॉपर्टीज, इमेज की। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे कि दिस इज मैग्नीफाइड। ओके, मैग्नीफाइड लिख सकते हो, मैग्नीफाइड। ओके, और कहाँ पे फॉर्म होंगे कहेंगे, हम बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ द लेंस फॉर्म होंगे। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इमेज विल फॉर्म जिस साइड पे ऑब्जेक्ट को रखा, जिस साइड पे, उसी साइड पे इमेज भी फॉर्म होंगे। ठीक है, सो आप इसे लिख सकते हो आप लोग अच्छे से कि जिस साइड पे ऑब्जेक्ट को रखा उसी साइड पे इमेज फॉर्म होंगे, ऐसे आप लिख सकते हो। फिर ये मैग्नीफाइड होंगे ऑब्वियसली, एंड दिस इज नाउ सीधा इमेज है, मतलब ऐसे सीधा स्ट्रेट है। ठीक है, सो इसको हम बोलेंगे इरेक्ट। ओके, इसको इरेक्ट कह सकते हैं, सीधा है। फिर हम क्या बोलेंगे, इसे वर्चुअल बोलेंगे। वर्चुअल की बोलेंगे, वर्चुअल मतलब इसको हम लोग टच करके फील नहीं कर सकते, यानी यहाँ पे एक स्क्रीन रखेंगे तो
स्क्रीन पे ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो दिस इज ए वर्चुअल इमेज, डॉटेड लाइन से बना, है ना। सो अभी ये था मतलब कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम। अभी हम लोग देखेंगे कॉन्केव लेंस के लिए सिर्फ एक ही केस बनेंगे, कैसे क्यों एक ही केस बनेंगे उसको भी साथ में देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट रे, इसको आप लोग नोट करके रखो, ठीक है, मैं अभी मिटा देता हूँ इसे। नेक्स्ट जो रे डायग्राम यानी जो इमेज फॉर्मेशन होंगे किसके लिए देखेंगे, कॉन्केव लेंस के लिए, ओके, कॉन्केव लेंस के लिए, कॉन्केव, ध्यान से देखना इसे। सो नंबर 1 केस, नंबर 1 मतलब एक ही केस होंगे, इसको ऐसे देखो कि दिस इज द कॉन्केव लेंस, यहाँ पे दिस इज द सेंटर, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर, ओके। अगर मैंने सपोज ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, यहाँ पे, कैसे देखो, इस तरह से एक लाइट रे लेंगे, हमें ऐसा फील होंगे कि ये निकल रहे फोकस से, इस तरह से निकल रहे, ऐसा हमें फील होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट रे विल बी पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इस तरह से पास होंगे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू। क्या ये दोनों लाइट रे, रिफ्लेक्टेड रे कहीं पे यहाँ पे मीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर डाइवर्जिंग विथ ईच अदर, ठीक है। सो ये दोनों ने मीट किया इस जगह पे एक इमेज फॉर्म होंगे व्हिच इज अ डॉटेड इमेज, ओके। डॉटेड मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज। तो ये जो रे है इसको हमने इमेजिन किया, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होंगे दैट इज ए इमेजिनरी इमेज, यानी आप बोलोगे वर्चुअल इमेज, ओके। सो नंबर 1 पॉइंट क्या लिखेंगे, जो इमेज होंगे दैट इज फॉर्मिंग, दैट फॉर्म्स इन बिटवीन एफ एंड ओ, ओके, एफ एंड ओ लिख सकते हैं। तो एफ एंड ओ के बीच में इमेज फॉर्म हुआ। नंबर 2 पॉइंट क्या लिखेंगे, ये जो इमेज है दैट इज डिमिनिस्ड, ऑब्जेक्ट से छोटा है ना, डिमिनिस्ड लिखेंगे, यानी स्मॉल साइज भी लिख सकते हो। फिर नंबर 3 क्या लिख सकते हैं, दिस इज इरेक्ट, मतलब सीधा है, इरेक्ट बोल सकते हो इसे। नंबर 4 क्या लिखेंगे कि दिस इज ए वर्चुअल इमेज, इसको हम लोग कहीं स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पे हमें 4 प्रॉपर्टीज मिला, कितना मतलब हर एक केस में 4 ही प्रॉपर्टीज लिखना है, ठीक है, और कुछ नहीं, इतना ही काफ़ी है। सो यहाँ पे इस केस में हमें जो 4 प्रॉपर्टीज मिला, किसके लिए, कॉन्केव लेंस के लिए, कॉन्केव लेंस के लिए जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा, ठीक है। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट को सी पे रख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ पे इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे दिस इज द कॉन्केव लेंस एंड दिस इज द सेंटर, दिस इज द फोकस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा, अभी क्या होंगे, एक लाइट रे लेना होगा ना, सो दिस इज द लाइट रे एंड ऐसा हमें फील होंगे कि ये फोकस से इस तरह से निकल रहा है, ठीक है, इस तरह से। फिर नेक्स्ट रे ले लेते हैं, दिस इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इस तरह से पास हो रहे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू। सो इस जगह पे मिट किया, यहाँ पे एक इमेज फॉर्म होंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज इमेज के बारे में कि फॉर्म्स, यही है मतलब यहाँ पे जो है देखो, फॉर्म्स इन बिटवीन एफ एंड ओ लिखेंगे, फॉर्म्स इन बिटवीन एफ एंड ओ इमेज के लिए लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, जो इमेज है दैट इज ऑब्जेक्ट से स्मॉल साइज की है ना। सो हम बोलेंगे कि दिस इज डिमिनिस्ड, यानी मैग्नीफाइड नहीं हुआ, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, सीधा है, तो इसका मतलब ये इरेक्ट है। फिर क्या बोलेंगे, वर्चुअल, क्योंकि ये डॉटेड लाइन से फॉर्म हुआ, बिकॉज ऑफ दैट दिस इज कॉल्ड वर्चुअल, ओके। अगर हम लोग इन बिटवीन सी एफ रखेंगे तब क्या होंगे, उसको भी देख लेते हैं साथ में, ठीक है। दिस इज एफ, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज एफ, दिस इज सी। सो अगर हम यहाँ पे रखेंगे इन बिटवीन सी एंड एफ, तब क्या होंगे, इस जगह से हम लोग एक ड्रॉ करेंगे रे डायग्राम। सो ऐसा हमें फील होंगे कि ये फोकस से निकल रहे हैं इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट रे डायग्राम विल बी थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मिट किया, यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ, ठीक है। सो इस केस में भी आप इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसे लिख सकते हो कि दिस इमेज इज डिमिनिस्ड एंड फॉर्म्स इन बिटवीन एफ एंड ओ, ठीक है। और ये सीधा है, मतलब इरेक्ट लिख सकते हो, और फिर ये वर्चुअल है क्योंकि डॉटेड लाइन से फॉर्म हुआ। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट को आप इस लेंस से, कॉन्केव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को जहां पे भी रखोगे, जिस भी पोजीशन पे रखोगे, इमेज ऑलवेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, इन बिटवीन एफ एंड ओ ही फॉर्म होंगे, ठीक है। और जो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो हर एक केस में कॉन्केव लेंस के लिए सेम ही होंगे, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पे कॉन्केव लेंस के लिए हर एक चीज सेम है, बिकॉज ऑफ दैट हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखना, यानी आप सीधा बोल सकते हो, जो ऑब्जेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट को हम लोग इन फ्रंट ऑफ मिरर रखेंगे, लेंस रखेंगे, ऐसा हम बोलेंगे, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ लेंस रखेंगे, तब इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, इमेज इसी जगह पे ही फॉर्म होंगे, इन बिटवीन एफ एंड ओ।
सो बेसिकली कॉन्केव लेंस के लिए सिर्फ एक ही केस है, और केस के नाम क्या लेंगे, क्या लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे इन फ्रंट ऑफ द लेंस, और इमेज की कहानी हर एक केस में सेम ही होंगे। ठीक है, सो यहाँ तक देख लो क्लियर है कि नहीं, इजी है। तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में साइन कन्वेंशन को देखेंगे। एक्चुअली आइडिया ये है कि सपोज एग्जाम में क्वेश्चन में आपको इस तरह से देंगे कि लेट्स कंसीडर, क्वेश्चन में आपको दिया कि m की वैल्यू -2 है, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, आप समझेंगे कि ये जो m है दिस इज माइनस, ओके, ये माइनस में है, और जो m है दिस इज ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे लिखा m इज इक्वल टू -1/2, इस तरह से देकर रखा, तो इसका मीनिंग क्या समझेंगे, इसका मीनिंग हम समझेंगे कि m इज इन माइनस, तो फिर और क्या समझेंगे, m इज लेस देन 1। ठीक है, देखो क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये मेंशन करेंगे, और वहाँ पे कॉन्केव लेंस होंगे, कॉन्वेक्स लेंस होंगे, वो भी मेंशन नहीं करेंगे, वो आपको खुद सोचना है किस तरह से। ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से, ये जो स्टेटमेंट जो देकर रखा है m इज इक्वल टू -1/2, इससे हमने क्या इन्फॉर्मेशन निकाला कि m माइनस में है मैग्निफिकेशन, और जो ये m है मैग्निफिकेशन दैट इज लेस देन 1, और यहाँ पे m इज ग्रेटर देन 1। सो इससे हम लोग हर एक कहानी को देख सकते हैं, यानी हम लोग यहाँ से इसी इन्फॉर्मेशन से कह सकते हैं जो इमेज होंगे वो वर्चुअल होंगे, इरेक्ट होंगे, वो लेंस कौन सी होंगे, रियल मतलब जो कॉन्केव लेंस होंगे या कॉन्वेक्स लेंस होंगे, उसे हम लोग डिकोड कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन की मदद से। ठीक है, सो इसको हम लोग देखेंगे किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन में अगर इस तरह से दे के रखा तो वहाँ पे हम लोग कौन सी लेंस होंगे, रियल होंगे या वर्चुअल होंगे, वो सब हम लोग कैसे देखेंगे, किस तरह से हम लोग उसे समझेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। ठीक है, सो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और लाइक करना, शेयर कर देना वीडियोज़ को। ठीक है, थैंक यू।